अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पैंट और पैजामे की मोहरी को चढ़ाकर नमाज़ पढ़ना। बहुत लोग होते हैं दोस्तों कि पैंट को मोड़ लेते हैं या पैजामे को मोड़ लेते हैं, उसको मोड़ कर चढ़ा लेते हैं ऊपर, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। तो क्या इस तरह से नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है? ये तरीक़ा सही है या गलत है? ये पूरी तफ़सील के साथ ये पूरा मुकम्मल वाक़या मैं आपको बयान करती हूँ। और अगर बयान करने में दोस्तों मुझसे कोई भी गलती होती है तो मैं माज़रत चाहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि कुछ लोग टखनों से पैजामा लटका हुआ या पैजामा और पैंट पहनते हैं। अगर उन्होंने इसकी आदत डाल रखी है तो तकब्बुर व घमंड के तौर पर वो ऐसा करते हैं अगर, तो ये नाजायज़ है और गुनाह है। यानी कि अगर कुछ लोग आधा हाफ पैंट पहनते हैं और तकब्बुर में यानी कि घमंड में रहते हैं, घमंड की वजह से ऐसा करते हैं, तो ये गुनाह और नाजायज़ है और इस तरह नमाज मकरूह है। लेकिन अगर इत्तेफाक से हुआ या बेख्याली में या बेज़हनी में यानी कि अनजाने में हो गया हो तो हर्ज नहीं है। और जो लोग इससे बचने के लिए और टखने खोलने के लिए मोरी या पैजामों को चढ़ाते हैं, यानी कि जो लोग जानबूझकर अगर पैंट को मोड़ते हैं या मोहरी को ऊपर चढ़ा लेते हैं और घुटनों को, पैर के नीचे जो हड्डियां हैं, टखनों उनको बोलते हैं, टखने को खोलते हैं, तो ये गुनाह है। गुनाह को घटाते नहीं हैं, यानी कि जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अपना गुनाह घटाते नहीं हैं बल्कि बढ़ाते हैं दोस्तों। और नमाज में ख़राबी का हुक्म नहीं है, यानी कि ख़राबी को कम नहीं करते हैं। वो लोग अगर नमाज़ पढ़ते हैं पैंट ऊपर करके या पैजामा ऊपर करके, तो वो लोग अपना गुनाह बढ़ा रहे हैं घटाने के बजाय, बल्कि ज़्यादा करते हैं, यानी कि गुनाह और ज़्यादा करते हैं वो लोग। ये पैंट और पैजामे की मोहरी पांचे को लपेट कर चढ़ाना नमाज में मकरूह तहरीमी है दोस्तों, यानी कि गलत है। आप ऐसा अगर करते हैं बेख्याली में तो ऐसा बिल्कुल मत करें, और अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो ये हराम है, नाजायज़ है और गुनाह है। तो मेरे ख़्याल से आप ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी मुसलमान हो तो गुनाह तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। और अगर आप इतनी मेहनत से नमाज़ पढ़ते हैं तो कम से कम हमको ये नहीं पता कि हाँ हमारी नमाज़ कबूल हो रही है या नहीं है, लेकिन कोशिश तो हम लोग यही करें ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल अता फरमाए। दोस्तों हदीस शरीफ में है कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। पेशानी यानी कि माथा, दोनों हाथ यानी हथेलियाँ जब आप रखते हैं सजदे के लिए, दोनों घुटने यानी जब आप बैठते हैं घुटनों को मोड़कर, और दोनों पांचे यानी कि जब पैर मोड़ कर बैठते हैं तो वो। और ये हुक्म दिया गया है कि मैं नमाज में कपड़े और बाल को ना समेटूं। बुखारी मुस्लिम में मस्कूता सफ़ा 83 यानी कि 83 इस हदीस की रो से कपड़े समेटना और चढ़ाना नमाज में मना है। लिहाजा पैंट और पैजामे की मोहरी लपेटने और चढ़ाने वालों को इस हदीस से इबरत हासिल करना चाहिए दोस्तों, जिस हदीस का नाम अभी मैंने बताया है दोस्तों। लेकिन असलाह करने वालों से भी गुजारिश है कि नमाज में इस किस्म की कोताहियाँ बरतने वालों को नरमी और प्यार से, मोहब्बत से समझाएं। यानी कि जो आपको राय देते हैं, मशवरा देते हैं कि आप ये चीज़ नमाज़ पढ़ने गए, अगर आपको कोई बता रहा है तो आप उसको प्यार से बताइए, नरमी से बताइए, समझा कर बताइए। मान जाए तो ठीक है और ना माने तो उसको उनके हाल पर छोड़ दें आप, और मुनासिब तरीके से असलाह करें, यानी कि जो सही तरीका है प्यार और मोहब्बत का तरीका, उससे आप उसको समझाएं। इनको डांटना, झिड़कना और उनसे लड़ाई झगड़ा करना बहुत बुरी बात है ये।
जिसका नतीजा ये भी हो सकता है कि वो मस्जिद में आना और नमाज़ पढ़ना छोड़ दे। हो भी सकता है दोस्तों कि अगर आपको बार बार कोई टोके और बुरी तरह से अगर इंसल्ट करे, आपकी बेइज्जती करे, तो हो सकता है कि कोई नमाज़ पढ़ने मस्जिद में ना जाए इसी वजह से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप किसी को राय दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप प्यार से, मोहब्बत से बताएं। और अगर वो नहीं मान रहा है तो आप उसके हाल पे उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर उसने नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया, मस्जिद में आना, तो इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आप होंगे, जिसका वबाल इन झिड़कने वालों पर है। यानी कि जो मना कर रहा है, जो डांट रहा है, बेरुखी इख्तियार कर रहा है, उसके सर होगा अगर वो नमाज़ पढ़ने नहीं आएगा मस्जिद में तो। क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि बाज़ इस किस्म के खामियों के साथ नमाज़ पढ़ने वाले बेनमाजियों से हज़ार दर्जे बेहतर हैं। और नमाज में कोताहियाँ करने वालों को चाहिए कि अगर उनको कोई असलाह करते हैं, यानी कि कोई सलाह दे रहा है, तो बुरा ना माने। बुरा मानने के बजाय उसकी बात पर अमल करें, उस पर गुस्सा ना करें, क्योंकि वो जो कुछ भी कह रहा है आपकी भलाई के लिए कह रहा है। अगर वो तरसी और सख्ती से भी कह रहा है तो वो उसका फॉल्ट है, यानी उसकी गलती है। आपका काम तो हक़ को सुनकर अमल करना है, झगड़ा करना नहीं है। दोस्तों, अगर हमको कोई समझा रहा है तो हम उसकी बात को हमको समझना चाहिए कि ये हमसे कह क्या रहा है, समझा क्या रहा है। अगर हम लोग वाकई में गलती पर हैं तो हम क्यों गलती करें। जब इतनी मेहनत से हम नमाज को अदा करते हैं, अल्लाह के लिए हम इबादत करते हैं, तो अल्लाह उसको कबूल अता फरमाए। हमको यही कोशिश करना चाहिए और नमाज नहीं छोड़नी चाहिए किसी की भी वजह से। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को, ऐसा भी होता है दोस्तों कभी कभी कि कुछ लोग होते हैं अपने आप को ज़्यादा गिनवाने के लिए या बड़ा मनवाने के लिए कुछ भी बकवास करते रहते हैं। तो इनको, ऐसे लोगों को आप इग्नोर मारें और आप अपना नमाज अदा करें और चले जाएं। अगर वो गलत कर रहा है तो वो उसके अमाल में जाएगा, उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि अल्लाह हक़ का साथ देता है। अगर हम अपने ईमान पर बरकरार हैं तो अल्लाह और उनके रसूल हमारा साथ ज़रूर देंगे। और दोस्तों, आप अपना ईमान बरकरार रखिए, अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करिए। और अगर दीन के मामले में हमको कोई कुछ बता रहा है तो उसको समझना चाहिए एक बार, ना कि गुस्सा से सुनना चाहिए या उसको समझना चाहिए। गुस्सा ना करके ठंडे दिल से आप उसकी बात को समझें कि वो कह क्या रहा है। और दोस्तों, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।